अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर हम कुछ कंटेंट टाइप्स के बारे में बात करेंगे, जिसके रिलेटेड आपको ज़रूर कंटेंट अपलोड करना चाहिए ताकि आपके जो पेजेज़ हैं, वो बहुत जल्दी ग्रो करें। सबसे पहली जो टाइप्स है वो है कंट्रोवर्सी कंटेंट। अब ऐसा कंटेंट जो किसी कंट्रोवर्सी के साथ लिंक हो, वो बहुत ज़्यादा वायरल होता है। आप आम न्यूज़ चैनल के ऊपर भी देख लें कि न्यूज़ चैनल ऐसे टॉपिक्स को बार-बार उठाते रहते हैं जो किसी कंट्रोवर्सी के साथ लिंक हो, ताकि उनकी व्यूवरशिप बढ़े। और इसके अलावा यूट्यूब के ऊपर भी अगर देखें आप, तो अक्सर जो है 2 यूट्यूबर आपस में लड़ रहे होते हैं और एक दूसरे के खिलाफ वीडियोज़ बना रहे होते हैं। लेकिन आप एक चीज़ वो देखेंगे कि वो वीडियोज़ वायरल हो रही होती हैं। सो जो कंज़्यूमर हैं वो ऐसा कंटेंट बहुत ज़्यादा देखते हैं जो किसी कंट्रोवर्सी के साथ लिंक हो। एक दफ़ा मैंने भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया था। मैं आपको अपनी एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आपको याद हो यूएसए ने बैन कर दिया था हुआवे को कि कोई भी यूएसए की कंपनी हुआवे के साथ बिज़नेस नहीं कर सकती। उसके बाद हुआवे को एंड्रॉयड भी छोड़ना पड़ा और ये सारा। तो तब मोबाइल इंडस्ट्री में ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी, एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी और मैंने इसका पॉज़िटिवली इस्तेमाल किया। उन दिनों मैं 35% तक कंटेंट जो है वो इस टॉपिक के रिलेटेड ही बना रहा था और वो मेरा सारा कंटेंट वायरल होता था और काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स मिलते थे और मेरे पेजेस ग्रो कर रहे थे। आपने भी इसी तरह अपनी नीश के अंदर जो न्यूज़ है उनके ऊपर नज़र रखनी है, इसके अलावा कंट्रोवर्सी के ऊपर नज़र रखनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप खुद कंट्रोवर्सी क्रिएट करें। मैं बस ये कह रहा हूँ कि आपने किसी भी कंट्रोवर्सी के रिलेटेड अपना हॉनेस्ट ओपिनियन देना है ताकि आपका कंटेंट भी वायरल जाए और आप पॉजिटिवली आप इस चीज़ को इस्तेमाल करें। अब जो दूसरी टाइप है वो है कि ऐसा कंटेंट अपलोड करना जो जिसको आपकी ऑडियंस रिलेट कर सके। इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो फ़नी शॉर्ट वीडियोज़ बनाते हैं यूट्यूब के ऊपर, वो यूट्यूबर्स करते हैं कि वो रोज़मर्रा ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं उनको फ़नी तरीके में पेश करते हैं और जो ऑडियंस है उनको रिलेट कर सकती है। और उसके बाद ऐसा कंटेंट जो ह्यूमरस कंटेंट कंटेंट हो। अब इसके अंदर जो सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल है वो है मीम्स। आप कोशिश करें कि आपकी नीश के अंदर जितनी भी मीम्स हैं उनको आप शेयर करें अपने पेजेस के ऊपर। मुझे अभी भी याद है कि जो सबसे फर्स्ट मीम मैंने अपने पेज के ऊपर इस्तेमाल की थी वो किडनी वाली मीम। अगर आपको याद हो, अभी तो वो बहुत पुरानी हो गई है। जब भी कोई आईफ़ोन लॉन्च होता है तो वो दोबारा आ जाती है। तो मैंने 2017 में ये फर्स्ट जो मैं नहीं कह रहा कि ये मैंने बनाई थी, लेकिन इसका इस्तेमाल मैंने किया था इस मीम का कि आईफ़ोन लॉन्च हुआ, तो मैंने अपने एक मोबाइल पेज के ऊपर वो जो है वो पोस्ट की। उस वो मीम काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई। उसके बाद मैंने जितनी भी मीम्स होती थी मोबाइल इंडस्ट्री के रिलेटेड, वो मैं पोस्ट करता था अपने पेजेज़ के ऊपर, वो वायरल जाती थी। आप भी कोशिश करें कि ऐसा कंटेंट अपनी नीश के अंदर अपलोड करें, जो कि ह्यूमरस कंटेंट हो और वो डायरेक्टली आपकी नीश के साथ लिंक हो। अब ये नहीं कि आप किसी और नीश की मीम्स उठा के अपने मोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर अपलोड कर रहे हो, अपनी नीश के रिलेटेड ही मीम्स आपने शेयर करनी है। और उसके बाद एट द एंड आ जाता है कि ऐसा कंटेंट जिसके अंदर आप वैल्यू प्रोवाइड करें। अब ये चीज़ मैं आपको पहली वीडियो से बता रहा हूँ कि आपने वैल्यू प्रोवाइड करनी है, वैल्यू प्रोवाइड करनी है। तो चलिए बता देते हैं कि आप किस तरह वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं अपने फॉलोअर्स को। जो फर्स्ट चीज़ है वो ये है कि आप अपने जो फॉलोअर्स हैं या लोगों को किसी चीज़ के बारे में बताएँ, किसी प्रोसेस के बारे में बताएँ ताकि वो तेज़ी से अपने काम ख़त्म कर सकें या कोई ऐसा प्रोसेस बताएँ जिससे उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की नीश के अंदर काम कर रहे हैं, तो आप उनको क्या कहते हैं फ़ोटोशॉप के ट्यूटोरियल्स बताएँ, आप उनको इलस्ट्रेटर के ट्यूटोरियल्स बताएँ। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है कि आप लोगों को एजुकेट करें, लोगों को इन्फॉर्मेशन दें। आप ऐसा पेज बना सकते हैं जिसके अंदर आप हिस्ट्री के रिलेटेड कंटेंट अपलोड करें। आप ऐसा कंटेंट ऐसी पेजेज़ बना सकते हैं कि आप लोगों को बिज़नेस एजुकेशन दें। तो लोगों को एजुकेट करें, ये भी एक तरीका है लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करने का। उसके बाद जो थर्ड है वो ये है कि लोगों की हेल्प करें कि वो अच्छे डिसीजन ले सकें। अब अगर आपको याद हो मैंने आपको एक पेज बताया था जो कि स्टॉक्स के रिलेटेड कंटेंट अपलोड करता था। तो वो यही तो कर रहे थे। वो लोगों को बता रहे थे कि वो किस तरह अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। वो कौन-कौन से उनको स्टॉक्स खरीदने चाहिए और किस टाइम के ऊपर कौन से स्टॉक्स बेस्ट होते हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद जो फोर्थ है कि आप लोगों को एंटरटेन करें। अब
एंटरटेनमेंट जो है ये सदियों से चल रही है और ये ख़त्म नहीं होगी। लोग हर वक़्त जो है ऐसा कंटेंट कंज़्यूम कर रहे होते हैं जिससे वो एंटरटेन हो रहे हों और एंटरटेनमेंट के अंदर आगे कितनी ज़्यादा नीश हो चुकी हैं। सो आप भी कोशिश करें कि ऐसा कंटेंट अपलोड करें जिसके अंदर आप लोगों को एंटरटेन कर रहे हो। सो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि आपने किस किस तरह का कंटेंट अपलोड करना है। अब ये नहीं है कि अगर आपने कोई ऐसी नीश सेलेक्ट कर ली है जिसके अंदर आप एंटरटेन नहीं कर सकते लोगों को, लेकिन ये है कि आप उस नीश के अंदर ह्यूमरस कंटेंट तो अपलोड कर सकते हैं। आप मीम्स वगैरह तो शेयर कर सकते हैं उस नीश के अंदर। तो कोशिश करें आप एक मिला-जुला कंटेंट जो है वो अपलोड करें अपने इंस्टाग्राम पेज के ऊपर, लेकिन वो सारा कंटेंट एक ही नीश के रिलेटेड हो, ये बार-बार मैं आपको बता रहा हूँ। अब सारा कंटेंट नहीं, एक आगे वीडियो है जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कितने परसेंट कंटेंट आपका आपकी डायरेक्टली नीश के साथ उसको लिंक होना चाहिए। वो आगे हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन पूछना है आपने, डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं या इसी के ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।